और मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर मेरठ से है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 3 छात्राएं लापता हुई हैं। 9 बजे लापता हुई छात्राएं, मामला दबाए रही पुलिस, माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल। छात्राओं के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। रात 9 बजे पहुंचे मेरठ की बीएसए आशा चौधरी और परिजनों के साथ बीएसए ने अभद्रता की। इसके बाद डीएम से शिकायत हुई, जहां बीएसए और स्कूल प्रबंधन ने डीएम को कोई भी जानकारी नहीं दी। स्कूल में शिक्षिका जहां मीडिया पर है, बता दें कि ग्रामीणों के आरोप है कि गायब हुई छात्राओं के पास कल मोबाइल मिला था। और देखिए, हड़कंप मचने के बाद से डीएम, एसएसपी, सीटीओ स्कूल पहुंचे हैं। निर्माण के चलते टूटी पिछली दीवार से ये छात्राएं निकली हैं। मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी गांव में कस्तूरबा विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और हड़कंप मचने के बाद इस पूरे मामले को लेकर डीएम, एसएसपी स्कूल पहुंचे हैं। तो बताया जा रहा है कि छात्राएं गायब हुई हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से। मामला ये है, 3 बच्चियां थी, एक छुड़की रहने वाली है, एक कंकरखेड़ा की रहने वाली है और एक मेडिकल की रहने वाली है। 3 बच्चियां 7वीं कक्षा की हैं, तीनों गायब हैं। उनका कोई अभी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, किस तरीके से वो गई है, किसके साथ गई। अभी कोई मामला खुल नहीं पाया। अंदर अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 3 छात्राएं लापता हो गई हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, ये विद्यालय से 3 छात्राएं गायब हुई हैं, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, ये जो तीनों छात्राएं हैं, इनको बताया जाता है कि जो पीछे निर्माण चल रहा था वहां पर दीवार टूटी हुई है। उसी दीवार के जो टूटी हुई दीवार है उसी के रास्ते ये सुबह करीब 9 बजे स्कूल से निकल गई। ये तीनों छात्राएं कक्षा 7 में पढ़ने वाली हैं और जब ये छात्राएं यहाँ से निकली उस समय सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। बाद में जो स्कूल प्रबंधन है और जिले की बीएसए है, उन्होंने इस पूरी जानकारी को देर शाम तक छुपाए रखा। रात को जब वहां पर छात्राओं के परिजन पहुंचे, उन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद वहां पर बीएसए ने पहुंचकर उनके साथ अभद्रता की, उनको हड़काया और उसके बाद वहां के एक स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने डीएम से इस मामले में शिकायत की। तब जाकर जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को इस मामले की जानकारी लग पाई। 100 मीटर के पास ही जो पुलिस चौकी है वो भी मौजूद है, लेकिन वहां तक सूचना नहीं दी गई थी। तो रात में डीएम, एसएसपी करीब 11 बजे वहां पर पहुंचे हैं और सुबह करीब 3:30 बजे वहां से लौटे हैं। समझा जा सकता है कि ये मामला कितना गंभीर है और किस हद तक वहां पर जो पूछताछ है वो रही होगी। अब जो चीजें निकलकर अभी तक सामने आई है, जिनकी पुष्टि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तो नहीं की, लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण और जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि जो शिक्षिकाएं हैं वो स्कूल में नहीं रहती, जबकि फुल टाइम उनको स्कूल में रहना चाहिए। जो वार्डन है वो भी स्कूल में नहीं रहती और किराए के मकान में वहीं गांव में रहती हैं। और वहां पर उन छात्राओं को, जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, बेगार के लिए लाया जाता है। उनसे उन्हीं घरों में मजदूरी कराई जाती है। इसके अलावा एक और शिक्षिका है जिसकी भूमिका संदिग्ध है और वो शिक्षिका कई छात्राओं को अपने साथ लेकर कहीं जाती भी थी। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तब ये जो एक उनमें से एक छात्रा है, माफ कीजिएगा, एक शिक्षिका है, वो पास के ही एक हर्रा गांव में पहुंची और वहां पर उसने लड़कियों के बारे में जानकारी की, जबकि वहां से लड़कियों का कोई कनेक्शन नहीं था। ये बताया जाता है कि वहां का कोई लड़का है जो लगातार स्कूल में उसकी आवाजाही है। एक शिक्षिका जो है वो उसको शेल्टर दिए हुए है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिस पर स्कूल का जो प्रबंधन है, जो शिक्षिकाएं हैं, वार्डन है, प्रिंसिपल है, उन सबके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और गंभीर बात इसके ऊपर ये है कि चाहे वो जिले की बीएसए हो, चाहे डीएम और उनसे नीचे के अधिकारी हो, किसी ने भी इस स्कूल की जो मॉनिटरिंग का जुम्मा है उसको 100% अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से इतने बड़े ब्लंडर वहां पर चलते रहे, इतनी बड़ी लापरवाहियां वहां पर चलती रही। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो बच्चियां कहाँ हैं। उनकी तलाश में कई टीमें एसएसपी ने लगाई हैं और परिजनों के जानकारी देने के बाद, इसके अलावा और बहुत सारी जो जानकारियां स्कूल से मिली हैं, उसके बाद उन छात्राओं की छानबीन की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। ये भी बताया गया है कि परसों उनके पास, उनमें से एक छात्रा के पास मोबाइल फोन भी मिला था। तो सवाल यह है कि मोबाइल फोन कहां से आया, कौन उनको देकर गया, या फिर वो छात्राएं बाहर जाती थी तो उन्हें किसने वो फोन दिया।
ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो स्कूल प्रबंधन है उसके ऊपर। और गंभीर बात यह है कि अभी तक इस पूरे मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब सबके दायित्व पे हैं तो उनको सजा देने का जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, वो आखिर कब शुरू होगी। जी नरेंद्र, परिजनों से क्या कुछ बातचीत हो पाई है? जिस तरीके से आपने बताया कि प्रिंसिपल ने ये पूरी बात छिपा कर रखी, ये देखिए मामला बेहद ही गंभीर है, 3 छात्राएं लापता हैं। देखिए, परिजनों से जब बातचीत वहां पर परिजन पहुंचे थे कल शाम को करीब 7-8 बजे, और उन्होंने स्कूल प्रबंधन से जब बातचीत की तो उनको साफ सुथरा कुछ भी नहीं बताया गया। उन लोगों ने वहां पर हंगामा किया, स्कूल प्रबंधन से ये दबाव बनाया कि वो उनसे बातचीत करें, छात्राओं के बारे में, उनकी बेटियों के बारे में जानकारी दें। लेकिन जब जानकारी नहीं दी गई तो गांव के ही एक बजरंग दल के नेता हैं और जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनसे इस मामले की पूरी जानकारी शेयर की गई। तब उन्होंने जाकर डीएम को इस पूरे वृतांत को बताया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो परिजन जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं उनको आखिर स्कूल प्रबंधन ने जानकारी क्यों नहीं दी। बहुत बड़ा ये मामला है। मामला इसलिए मैं बड़ा कह रहा हूं कि यहाँ पर जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी तय है, चाहे वो वार्डन हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे स्कूल की शिक्षिका हो, ये सब फुल टाइमर होते हैं और इनको स्कूल के परिसर में ही रहना होता है। लेकिन ना तो सिक्योरिटी का इंतजाम फुल प्रूफ मिला, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो भी गायब है। इसके अलावा जो दीवार टूटी थी उसको लेकर जो प्रिंसिपल है, जो वार्डन है, उसने गंभीरता आखिर क्यों नहीं बरती। पूरी आशंका थी कि जब दीवार टूटी है तो निश्चित तौर पर जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं वो निकलकर बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसी रास्ते से बच्चे गए, मगर उससे पहले उस दीवार को ठीक नहीं कराया गया। तो बहुत बिल्कुल नरेंद्र, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी है और कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब जो छात्राएं हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और चलिए आगे